जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 435-436। सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताई, रानी राय कीन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज ताप के प्रसंग को कुछ टीका का शेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जाना भी प्रतीत होता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये शेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझने से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचाने। परेव दंड जिमि धर नित, दशा न जाई बखान। अब इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल आ गया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। इसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन्हि असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप विभूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। फिर निषादराज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई सकल स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं।
तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावनु दीन। राम रजाय सुसीस धरी भवन गवनु ते की। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिया राम लखन कर जोरी जमुन कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दऊ भाई रबित तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि जग मग जाता कहई सप्रेम देखि दऊ भ्राता। राम जी लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचो अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा शोच होता। मारग चलहु पया देहि पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी तेहि महल साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राजचिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। जय श्री राम।